हजरत महबूब इलाही के वालिद हजरत सैयद अहमद अल हुसैनी बदायूनी, बुखारी सुम्मा बदायूनी, इनका निकाह हजरत जलीखा, सरकार महबूब इलाही की अम्मी का नाम जलीखा है, सैयदा जलीखा हुसैनी, बुखारी अल बदायूनी सुम्मा बदायूनी। तो इन दोनों का निकाह हुआ और सफर की 27 तारीख को विलादत हुई चाश्त के वक्त हजरत महबूब इलाही की। हजरत महबूब इलाही जब चाश्त के वक्त पैदा हुए तो आपको गुस्ल दिया गया। मैंने पहले ही कहा कि कुछ औलिया ऐसे होते हैं जो गुनाह करने के बाद तौबा करते हैं फिर वली बनते हैं, लेकिन मां के पेट से वली बनकर दुनिया में आते हैं। तो हजरत महबूब इलाही को जब गुस्ल दिया गया तो गुस्ल जिस वक्त दाई दे रही थी वहां पर एक मरीजा औरत भी मौजूद थी। वो चंद छींटे उड़ करके उस औरत पर पड़े जो मरीजा थी, तो उन छींटों की बरकत से, हालांकि वो लाइलाज मरीजा थी, लेकिन बस इसलिए वो उस वक्त आ गई थी कि चलो एक सैयदा की मैं खिदमत कर लूं और उनकी दुआएं ले लूं। हालांकि उसको तबीबों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया था कि तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो दाई गुस्ल दे रही थी तो ये खड़ी हो गई वहां पर। कब महबूब इलाही अभी पैदा हुए तो चंद छींटे उसके वजूद पर पड़े, और जब वजूद पे पड़े तो उसका जिस्म गर्म होना शुरू हुआ, और जब उसका जिस्म ठंडा हुआ तो वो मर्ज खत्म हो चुका था। उसके बाद से हजरत महबूब इलाही के यहाँ फिर ये रस्म हो गई कि जिस दिन महबूब इलाही की विलादत का दिन आता हजरत महबूब इलाही गुस्ल करते, और वो गुस्ल का पानी मरीजों में तकसीम किया जाता, और जो मरीज भी लेकर के जाता अल्लाह उसको शिफा अता फरमाता। आपके बचपने में भी ये हुआ, आपकी जवानी में हुआ, और बाद में भी ये हुआ, और आज भी लिखा गया है, किताबों के अंदर मौजूद है। जिस दिन हजरत महबूब इलाही की विलादत का दिन आता है तो आज भी आपके मजार को गुस्ल दिया जाता है। हर वली के मजार को गुस्ल कब दिया जाता है? जो है वो संदल के वक्त, उर्स के अय्याम में दिया जाता है। लेकिन हजरत महबूब इलाही को जो है कि मजार को जो है वो विसाल के दिन के साथ साथ विलादत के दिन भी गुस्ल दिया जाता है, और वो मजार का पानी आज भी लाइलाज मरीजों में तकसीम किया जाता है। जो सच्ची अकीदत के साथ ले जाते हैं अल्लाह बगैर दवा के उनको आज भी शिफा अता फरमाता। ये आज भी करामत हजरत महबूब इलाही की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उसमें शिरकत की है। 27 सफरुल मुजफ्फर को एक दिन ऐसे ही हो गया कि हर साल उर्स आला हजरत में हाजिरी होती है, तो सैयदी आला हजरत की बारगाह में गया, और मैं जब भी दिल्ली जाता हूं तो अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि हम लोग जो है वो महबूब साहब के यहाँ जाते हैं, और जब जाते हैं ना तो एक अजीब ही कैफियत और अजीब ही नवाजने का अंदाज होता है। जब गए, कभी एक मर्तबा हम लोग गए थे तो जो है वो हमारे हाफिज साहब बिरादर गिरामी हाफिज मकसूद अशरफ साहब, हाफिज गुफरान साहब और जमील भाई साहब, कारी साहब भी थे, कारी अब्दुल सलाम साहब, हम लोग रात को दिल्ली रुके। हम लोगों को बदायूं ही जाना था, शायद बदायूं जाना था और दिल्ली रुके थे, तो हमारे रशीफ वगैरह का सफर था। रात को मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अभी आए लाज में पड़े रहने से अच्छा है कि महबूब के कदमों में पड़े जाए। यकीन जाने फिर वहां जो हुआ कुछ न पूछे, राज़े खिलवते जाना लब पे आ नहीं सकते, बस बात इतनी है। उनके बड़े करम है, बड़ी इनायतें। तो एक मर्तबा सरकार महबूब इलाही की बारगाह में गया तो देखा कि पूरा हरम सजाया जा रहा है। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था, आपकी जिंदगी के वाकयात पढ़ रखे थे, लेकिन ध्यान में नहीं था कि विलादत किस तारीख को हुई। तो मैंने वहां के खुद्दाम से पूछा कि ये सजावट कैसी, तो कहा कि ये आज 27 सफर है ना, हजरत की विलादत का दिन है। तो फिर मुझे वो वाकया याद आया कि अरे आज तो गुस्ल होता है, और हजरत के दौर से ये चला आ रहा है कि हजरत का पानी जो है वो लाइलाज मर्ज के लिए शिफा है। फिर मैं वहां रुका और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसकी बरकतें मैंने हासिल की। और वो रस्म अब पता नहीं खुदाम करते या नहीं करते, ये तकरीबन फिर भी मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है। मुझे नहीं लगता कि बंद हो गई होगी, क्योंकि आमतौर पे जो आस्थाने के खुदाम होते हैं वो लोग जल्दी से कोई रस्म बंद नहीं करते। तो अगर अब भी कोई मरीज हो तो आप उसको ये मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि ये आपकी विलादत से चला रहा है।
और आप गौर कर सकते हैं कि हमारे औलिया किस कदर बरगजीदा, किस कदर अजीम तरीन है कि उनके जिस्म से लगा हुआ पानी जब लोगों के लिए शिफा का जरिया बन जाता है। अच्छा, ये बात आप कोई कहे कि भाई हदीस से साबित करो कि हदीस में कहा है कि ऐसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हदीस भी पढ़ सकते हैं। हदीस में भी आया है तबर्रुकात शिफा का जरिया, ये हदीस में भी आया है। अल्लाह वालों के तबर्रुकात से शिफा मिलती है, हदीस पाक में मौजूद है ये। और आप नहीं उठा करके देखे, मैंने मिलाद के मौके बयान किया था कि जब सरकार ने हज के मौके पर और उम्रा के मौके पर अपने जुल्फे मुबारक को जो है वो का हलक कराया, तो सहाबा ने वो जुल्फे तकसीम कर ली और वही जुल्फ हज़रत उम्मे सलमा भी लेकर आई। तो सरकार ने मुस्कुराते पूछा कि तुम इसका क्या करोगी? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, लोग मेरे पास आते हैं, मेरी बच्ची बीमार है, मेरा ऊंट बीमार है, मेरी बकरी बीमार है, तो आज मुझे उसका इलाज मिल गया। जब भी कोई मेरे पास बीमार को लेकर आएगा तो मैं इस मुबारक को पानी में जो है वो गुस्ल दे दिया करूंगी और उसका गुसाला मैं मरीजों को पिला दिया करूंगी, तो अल्लाह उस लोगों को शिफा अता फरमाया करेगा। तो ये तबर्रुकात की असल हैसियत तो हदीस में मौजूद है, लेकिन असल बात यह है कि सबूत और हवाले सब हैं और उसको पढ़ते और पढ़ते रहेंगे, दलील देते रहेंगे, लेकिन असल फायदा उन लोगों को मिलता है युमिनूना बिल गैब, जो बगैर दलील के गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखे ईमान लाते हैं, उनको उसकी बरकतें नसीब होती है। तो हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए और उसके बाद अभी आपकी उम्र चंद साल की थी कि आपका पर्दा हो, आपके वालिद बुजुर्गवार का पर्दा हो गया। आपके जो वालिद साहब थे हजरत सैयद अहमद अल हुसैनी, आप दुनिया से कूच कर गए। तो अब चूंकि आप बादशाह के काजी थे तो मालो दौलत बहुत ज्यादा थी घर में और बचपना बड़ी शान से गुजरा, लेकिन जैसे ही विसाल हुआ आपके वालिद बुजुर्गवार का, आपकी उम्र उस वक्त तो बहुत छोटी थी, 7-8 साल या 10 साल की उम्र के थे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सना लिखा है, लेकिन 10 साल से ज्यादा किसी ने नहीं लिखा है। तो उस छोटी सी उम्र में जब आप यतीम हो गए और आपके वालिद का पर्दा हो गया, तो जो दौलत थी और जो रकम आती थी वो तो सब फिर खत्म हो गई और अब आपके गुर्बत के अय्याम शुरू हो गए। तो जिस वक्त तो गुर्बत के अय्याम शुरू हुए तो आपकी वालिदा माजिदा चरखा काट कर और कपड़े बुन करके आपका गुजर बसर करती थी और आपकी परवरिश करती थी। हजरत महबूब इलाही की बहन भी थी और जो आपके साथ परवरिश पाती थी। हजरत महबूब इलाही फरमाते, मेरी माँ इतनी मुत्तकी थी हजरत सैयदा जुलेखा के जिस दिन फाके का दिन होता उस दिन मेरी माँ ये नहीं कहती कि बेटा हमको फाका करना है, बल्कि जब फाके का दिन होता तो मेरी माँ कहती, बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो जब माँ कहती आज हम अल्लाह के मेहमान हैं तो फरमाते मैं समझ जाता आज फाका कशी की नौबत आ गई। और फिर खुद फरमाते हैं जब कई दिन तक के मुसलसल मुझे खाना मिलता तो मैं सोचता काश अम्मी आज ये क्यों नहीं कहती कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, क्योंकि अब फाका होना चाहिए। देख रहे सपूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, कैसे अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं। इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त कई दिन तक फाका नहीं होता तो मेरा दिल कहता कि फाका हो और मेरी माँ मुझसे कहे बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। इसी गुर्बत में जिंदगी